हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आप इस टाइम पे एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को भी ट्रेड कर सकते हो। कल मैंने आपको 3 स्ट्रेटजी बताई थी, जिसमें तीसरी जो स्ट्रेटजी थी वो लॉन्ग स्ट्रैंगल थी, जो आप अभी ट्रेड कर सकते हो क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपको एक प्लेन वनीला लॉन्ग स्ट्रैंगल ट्रेड नहीं करनी है कि आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, पुट ऑप्शन बाय कर लिया। क्योंकि आमतौर पे देखिए, मैं बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूँ हालांकि स्ट्रेटजी का, लेकिन क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। और अगर आप एक बार के लिए फील करना चाहते हो मार्केट को, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है उसको फील करना चाहते हो, तो ये स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हाँ, प्लेन वनीला जैसे सभी लोग करते हैं वैसे आपको नहीं करना है। मैं आपको एक छोटा सा हैक बताता हूँ, वो चीज़ आप इसमें और लगा दीजिए, देन उसके बाद आप एक बेटर पोजीशन में रहेंगे। तो किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, क्या आपका सेटअप होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा और वहाँ पर ही आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट संडे है उसको मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि लाइव होगी। और इस वर्कशॉप में हम बात करेंगे इलेक्शन और मार्केट की, कि मार्केट और इलेक्शन का किस तरह का रिलेशन है, कैसे आप इलेक्शन के टाइम पे मार्केट में जो वॉलेटिलिटी बढ़ती है उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, किस तरह से सेल कर सकते हो। और इस तरह के इवेंट्स में जहां पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा चोपी रहते हैं, वहां पे आप किस तरह से प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बने रह सकते हो, कैसे अपनी कैपिटल को आप प्रिजर्व कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा। और ये जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपकी स्क्रीन टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये स्ट्रेटजी है, ये बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। तो इस वर्कशॉप में कॉम्प्रिहेंसिवली मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इलेक्शन का मार्केट पे क्या असर पड़ता है, कैसे आप उस वॉलेटिलिटी को मैनेज कर सकते हो, और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा इसमें किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट ये जो सेटअप मैं आपको बताऊंगा उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। तो ये जो वर्कशॉप है ये नेक्स्ट संडे को होगी, दैट इज 26 में। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो और इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को ट्रेड करना है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपको इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो लॉन्ग स्ट्रैंगल है उसको आपको डिप्लॉय करना है। और वो आप कब करोगे, क्योंकि रिजल्ट है वो 4 जून को होंगे। तो 4 जून से पहले जो है वो वॉलेटिलिटी है वो कोलैप्स नहीं होगी। तो क्योंकि यही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, यही जो फाउंडेशन है वो है इस ट्रेड के पीछे का। तो 4 जून से पहले वॉलेटिलिटी है वो कोलैप्स नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं जून का जो ट्रेड है वो लूंगा। 27 जून का जो ट्रेड है उस एक्सपायरी में मैं जाऊंगा। और मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 22,600 जो कि फ्यूचर्स का प्राइस है। और अगर मैं स्पोर्ट की बात करूं तो वो 22,500 के आसपास है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। मान लीजिए आप 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे जाते हो, 22,500 जो कि ऑलमोस्ट करंट मार्केट का लेवल है। तो 500 भी नहीं, आई वुड से कि आप ज़्यादा जाइए, क्योंकि जो प्रीमियम है वो काफ़ी इन्फ्लेटेड आपको मिलेंगे। अगर आप 500 पॉइंट नीचे जाते हो तो 22,000 आपका पुट ऑप्शन है जिसका प्रीमियम 337 रुपीज़ है। इसके लिए आपको 337 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। तो ये प्रीमियम है, ये जो वॉलेटिलिटी है इलेक्शन की वजह से, उस वजह से इतने इन्फ्लेट हो रखे हैं। तो मैं आपको बोलूँगा आप और ज़्यादा जाइए। चलिए लेट्स से मैं और 500 पॉइंट नीचे जाके 21,500 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद लेता हूँ। इसका प्रीमियम भी 219 रुपीज़ है। इसका एक लोट में यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं 1000 पॉइंट ऊपर जाता हूँ और 23,500 है, इसका प्रीमियम है 208 रुपीज़, ये भी मैं बाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये मैंने बाई कर लिया है एक लॉन्ग स्ट्रैंगल, 21,500 का पुट ऑप्शन, 23,500 का कॉल ऑप्शन। जहाँ मार्केट अभी है उसे 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सेटअप किस तरह का होना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये एक जो प्लेन वनीला स्ट्रैंगल है वो है, आपको इस तरह से ट्रेड नहीं करना है। कोई भी नया ट्रेडर होता है वो इसी तरह से ट्रेड करेगा कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तो मार्केट ऊपर या नीचे किसी तरफ तो भागेगा, और जिस भी तरफ भागेगा उसी तरफ मुझे प्रॉफिट होगा। इस वजह से मैं क्या कर लेता हूँ, एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ, एक पुट ऑप्शन खरीद लेता हूँ। लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही आया या इवन एग्जिट पोल्स भी जब आते हैं तो उसी टाइम पे जो आपकी वॉलेटिलिटी है वो कोलैप्स कर जाती है। और मार्केट अगर मूव दे भी देगा
तो भी आपको वहाँ पे लॉस होगा। तो आपका प्रॉफिटेबल होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो रेंज है आपकी, इसको तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे किसी तरफ तेज़ी से भागे। ठीक है, तो इस वजह से आपको प्लेन वनीला ट्रेड नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। हालांकि वो जब हम करेंगे तो ये जो आपका चार्ट है, देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो देखिए ये तो लॉन्ग स्ट्रैंगल है, वो हो गया। अब आपको क्या करना है, रिजल्ट है हमारा 4 जून को और एक्सपायरी है 6 जून को। तो 6 जून तो 4 जून के बाद में होगी, मीन्स ये वाली एक्सपायरी तो इससे पहले वाली एक्सपायरी वो 30 मई की है। तो इस एक्सपायरी में आप जाइए और यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे वाला स्ट्राइक है मेरा 21,500 का पुट। तो आप क्या करोगे, इससे 21,500 22,000 का जो पुट ऑप्शन है ये 57 रुपीज़ पे है, इसको आप सेल कर दीजिए। और इसी तरह से ऊपर की तरफ आप आइए, 23,500 का आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। ये देखिए अगर 30 मई में देखें तो 6 रुपये का है, जो कि करंट मार्केट से 1000 पॉइंट दूर है। और 30 मई का ये स्टिल इसका प्रीमियम वो 6 रुपये अभी। तो वॉलेटिलिटी की वजह से ऐसा होता है। 23,000 का जो ऑप्शन है ये 37 रुपीज़ का है, ये मैं सेल कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 23,000 का जो पुट ऑप्शन है वो 37 रुपीज़ में सेल किया है। और 22,000 का जो पुट ऑप्शन है ये 57 में, ये पुट ऑप्शन है। और 23,000 का वो कॉल ऑप्शन है। तो 57 और ये 37, तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 9,500 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है, वो मैंने ले लिया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपका जो पे ऑफ चार्ट है ये दिखा रहा है कि इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो ये जो चीज़ है इससे आप मत डरिए, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि जो जीस्ट है इस चीज़ को, इस सेटअप को समझाने का, वो आपका समझना ज़रूरी है। जो स्ट्राइक प्राइस है उनके साथ आप हमेशा खेल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस सेटअप के पीछे का लॉजिक क्या है। जब मैंने एक प्लेन वनीला स्ट्रैंगल को यहाँ पे डिप्लॉय किया तो बड़ा डिसेंट सा पे ऑफ चार्ट बन रहा था कि मार्केट ऊपर गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, मार्केट नीचे गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, और मार्केट अगर बीच में रह गया तो मुझे लॉस होगा। और क्योंकि इलेक्शन है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट तेजी से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो उस स्ट्रेटजी में कमी क्या थी, तो देखिए उस स्ट्रेटजी में कमी ये थी कि वो पे ऑफ चार्ट दिखने में तो एस्थेटिक था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि वहां पे अगर मार्केट बीच में रह जाता है, क्योंकि वो रेंज आप देखिए नीचे की तरफ 1000 पॉइंट, ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट, तो 2000 पॉइंट के बीच की रेंज है। तो ये देखिए आप कि ऑलरेडी आपने 200 प्लस प्रीमियम दिया है कॉल और पुट दोनों के लिए, और स्टिल आपको 2000 पॉइंट की एक रेंज मिली है, उसके बाहर मार्केट जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, उसके बीच में कहीं भी रह गया तो आपको लॉस होगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन है, ये जरूरी था। अब ये करने का मेरा लॉजिक क्या है तो उसको आप समझिए। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको। तो देखिए इसका लॉजिक ये है कि 4 जून को रिजल्ट आएंगे, उससे पहले वॉलेटिलिटी है वो कोलैप्स नहीं होगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि 4 जून से पहले वॉलेटिलिटी नहीं गिरेगी। और दूसरा, अगर आप ऑप्शंस को अगर आप काफी टाइम से ट्रेड करते हो या इस चैनल को आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ये चीज कि जब हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो वेगा को हम लॉन्ग करते हैं, और जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो वेगा को हम शॉर्ट करते हैं। वेगा मींस वॉलेटिलिटी। तो ये जो ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है इसमें अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और ये जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसमें वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब कैच ये है कि इसकी एक्सपायरी है ये 27 जून की है जो कि दूर की है, और इसकी एक्सपायरी है ये 30 मई की है जो कि पास की है, रिजल्ट से भी पहले की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे जो पास की एक्सपायरी होती है, जितना हम एक्सपायरी के पास में जाते जाएंगे वेगा की सेंसिटिविटी है वो कम होती जाएगी। कि मान लीजिए एक्सपायरी में एक ही दिन रह गया है और यहाँ पे अब एकदम से वॉलेटिलिटी 20% ऊपर चली गई है तो आपका प्रीमियम उतना ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी वेगा की सेंसिटिविटी है वो कम हो गई है, क्योंकि एक्सपायरी के मैं बहुत पास में आ गया हूँ। वहीं पे अगर एक्सपायरी में अभी 30 दिन है और आज जो वॉलेटिलिटी है वो 20% ऊपर जाती है तो आपका प्रीमियम है वो भी शूट अप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेगा की सेंसिटिविटी है वो ज्यादा है, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है। लेकिन जब टाइम ही नहीं बचा है तो फिर वेगा की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। तो जो वीकली ट्रेड मैंने यहाँ पे सेल किया है इसमें वेगा की सेंसिटिविटी है वो कम होगी, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, और इस ट्रेड में ज्यादा होगी जो जून का मैंने बाई किया है उसमें।
और जो मैंने बाई किया है, और ये चीज आप समझ गए। दूसरा, 4 जून से पहले जो वॉलेटिलिटी है वो कोलैप्स नहीं होगी। 4 जून से पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी और ऊपर ही जाएगी। तो 4 जून से पहले जो ये ऊपर जाएगी, 30 मई का जो ऑप्शन मैंने सेल किया है वो 4 जून से पहले एक्सपायर हो जाएगा। तो 30 मई तक मैं ये सेफली एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वॉलेटिलिटी है वो ऊपर जाएगी। अब वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो ये जो जून वाला ऑप्शन मैंने बाय कर रखे जो स्ट्रेंगल, इसमें मुझे प्रॉफिट होगा। और 30 मई वाला जो ऑप्शन है इसमें मुझे वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, या मैं ये कह सकता हूं कि वॉलेटिलिटी से मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक्सपायरी के मैं पास में जा रहा हूं। तो अगर वॉलेटिलिटी बढ़ भी गई तो इसकी सेंसिटिविटी उतनी कम हो जाएगी कि उससे मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर मान लीजिए 20% वॉलेटिलिटी ऊपर चली जाती है तो आप बोल सकते हो कि यहां पे भी आपको लॉस हो सकता है वेगा की वजह से। तो उस केस में आप देखिए, ये ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है। यहां पे वेगा की सेंसिटिविटी तो कम होगी, लेकिन जो डिके की रेट है, जो थीटा डिके की रेट है, वो यहां पे बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं एक्सपायरी के पास में जा रहा हूं। ये आपको सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये ऑप्शंस का एक मैथ है। तो यहां पे आप ये समझिए, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ये सब। तो यहां पे आप ये मानिए कि वेगा है वो वॉलेटिलिटी होती है, थीटा है वो टाइम डिके होता है। तो जब जैसे हम एक्सपायरी के पास में जाते हैं तो वेगा है उसकी सेंसिटिविटी तो कम होती जाती है, लेकिन थीटा है उसकी रेट बढ़ती जाती है। तो इस केस में क्या होगा, वेगा की वजह से जो लॉस है वो मेरा धीरे आएगा, और थीटा की वजह से जो प्रॉफिट है वो मुझे तेजी से होगा। तो इस वजह से मैंने 30 मई का ऑप्शन है वो सेल किया है, और इस केस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो ये लॉजिक है कि मैंने प्लेन वनीला एक स्ट्रेंगल को बाई ना करके और उसके साथ में और मैंने ये ऑप्शन और लगा दिया है। मैंने एक 30 मई का 22,000 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया है और एक 23,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। और वो क्यों किया है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी कोलैप्स होगी नहीं, उससे मुझे इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें मुझे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, अगर थीटा डिके, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि ठीक है वॉलेटिलिटी का तो समझ आ गया क्योंकि इलेक्शन से पहले वो कोलैप्स नहीं होगी, लेकिन थीटा डिके तो होगा। तो बिल्कुल सही बात है, थीटा डिके होगा, लेकिन जो थीटा डिके यहाँ पे होगा उतना मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब इसमें थीटा डिके की वजह से लॉस होगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम मुझे अच्छे मिले हैं, वॉलेटिलिटी अभी बढ़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप ये देख के डर रहे हो तो कि यार इसमें तो मैं बिल्कुल लॉस मेकिंग ट्रेड है, इसको लेने का मतलब क्या है, तो मैं आपको लॉजिक उसका समझा देता हूं। देखिए, आपने 22,000 का पुट ऑप्शन है 57 रुपीज में सेल किया है, और 23,000 का कॉल ऑप्शन है ये 37 रुपीज में सेल किया है। आप रफली मानिए कि आपने 100 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे रिसीव किया है इन दोनों को सेल करके। तो अब आप देखिए, आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो नीचे की तरफ कितना होगा, 21,900। पूरे ट्रेड का नहीं बता रहा हूं मैं, जो 30 मई का आपने ऑप्शन सेल किए हैं इनका बता रहा हूं। नीचे की तरफ आपको लॉस तब आएगा जब मार्केट 21,900 से नीचे जाना स्टार्ट हो, और ऊपर की तरफ आपको लॉस तब आएगा जब मार्केट 23,100 से ऊपर जाना स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये रेंज कितनी हो जाती है, ये रेंज हो जाती है 1,200 पॉइंट की, 1200 पॉइंट की। अब आप देखिए 30 मई तक, और ये 4 जून की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 30 मई तक है। 30 मई तक, 30 मई तक अगर मार्केट 1200 पॉइंट की रेंज में रहता है तो आपको इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं होगा, अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो 30 मई तक। ठीक है, अब आप देखिए, और उसके बियॉन्ड अगर मार्केट चला जाता है, आप मान के चलिए कि मार्केट इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है तो मार्केट वोलेटाइल रहेंगे, तो इस रेंज को मार्केट तोड़ भी देता है। तो इस रेंज को जब मार्केट तोड़ेगा उस टाइम पे आपका ये जो ट्रेड है इसमें आपको बड़ा डिसेंट प्रॉफिट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डेल्टा की वजह से आपको प्रॉफिट होगा, और यहां पे एक्सपायरी को हम अप्रोच कर रहे हैं। तो मार्केट अगर 30 मई को मान लीजिए 21,900 पे भी चला जाता है तो भी आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो 1200 पॉइंट की हमें एक रेंज मिल रही है, उसमें अगर मार्केट रहता है 30 मई तक तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं। और अगर उस रेंज को मार्केट तोड़ भी देता है तो वो भी मेरे लिए फेवरेबल ही होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में मुझे इसमें प्रॉफिट होगा और इसका लॉस है वो मेरा बेयर मिनिमम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज है, ये इसको हैज तो कर ही रही है। तो यहाँ पे मैं ये एक गेम प्ले कर सकता हूं कि ऑप्शन बाय करके और ऑप्शन सेल कर दिया मैंने। ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ट्रेड है ये आपको आप ये मानिए 30 मई को ही आपको इस ट्रेड को क्लोज कर देना है।
ये नहीं कि 27 जून का ऑप्शन आपने ले रखा है तो पूरा जून आप इसको लेके बैठ रहे हो। आपको या अगर 30 मई को आप नहीं भी कर रहे हो तो आप ये मानिए कि 1 या 2 जून को आपको इस ट्रेड को क्लोज कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके बैठे रहोगे। अगर इसी ट्रेड को आप 5 जून तक लेके गए तो आई एम टेलिंग यू ये एक लॉस मेकिंग ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, इस पे आप ज़्यादा वो मत कीजिए, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस हैं उनको अगर आप चेंज करोगे तो इसको आप बिल्कुल जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। बट जो मैं बताना चाहता था वो उसका जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, वो ये है इस ट्रेड को लेने का। तो प्लेन वनीला एक स्ट्रेंगल को आप बाय करते हो, उससे बेटर है कि बीच में आप एक शॉर्ट स्ट्रेंगल भी डाल दीजिए। ठीक है, इसी सेटअप को आप बेसिकली एक डायगोनल स्प्रेड भी बोल सकते हो या मॉडिफाइड डायगोनल स्प्रेड आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी ये मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आप इसी तरह से ट्रेड कीजिए या यही स्ट्राइक प्राइस लीजिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बाकी आप अपने हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस है वो चूज़ कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे उस वे में आप ट्रेड कर सकते हो। ये मेरा आपको समझाना है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को ट्रेड करूँ तो सिर्फ चार्ट एस्थेटिक है ये देख के आप ट्रेड मत कीजिए। वहाँ पे आप अपनी रीजनिंग लगाइए कि यार बीच में 2000 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट 5000 पॉइंट ऊपर जाएगा, 5000 पॉइंट नीचे जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए और उसके बाद ही कोई भी ट्रेड आप प्लान कीजिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो नेक्स्ट संडे है उस पर मैं एक लाइव वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि इलेक्शंस के ऊपर ही होगी। इलेक्शन से ठीक पहले मैं इसीलिए कर रहा हूं, तो वहाँ पे हमारा लाइव इंटरेक्शन भी होगा और उसमें जो इलेक्शन का इफेक्ट होता है मार्केट पे वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप इस वॉलेटिलिटी को सेल कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा और एक स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा जहाँ पे आपको किसी तरह के कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली जो सेटअप मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको लेना है। और उस स्ट्रेटजी की अच्छी बात यह है कि मार्केट अगर क्रैश भी हो जाता है तो भी आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल हेज्ड वो स्ट्रेटजी होगी। तो ये जो वर्कशॉप है ये नेक्स्ट संडे को कंडक्ट होगी, दैट इज़ 26 में। तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो मैं आप सभी को इनकरेज करता हूँ कि इसके लिए आप ऑप्ट कीजिए, ये एक अच्छा सेशन होने वाला है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।